अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि 9th क्लास के बहुत से पेपर्स हो चुके हैं और आप लोगों के जस्ट अब 2 पेपर्स रह गए हैं, मैथ्स का, फिजिक्स का। मैथ्स का पेपर वो पेपर होता है जिसमें बहुत से बच्चे बहुत अच्छे नंबर ले लेते हैं, फुल मार्क्स ले लेते हैं। बहुत से बच्चों के फुल मार्क्स आते हैं। ये वाहिद पेपर है जिसमें आप इजीली कुछ चैप्टर्स को करके अपने फुल मार्क्स ले सकते हैं। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बहुत इजीली इसके अंदर सप्ली भी ले लेते होते हैं। मतलब सप्लियाँ भी बहुत ज़्यादा आती हैं और मैथ्स में फुल मार्क्स भी बहुत आसानी से आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिन बच्चों के लिए मैथ्स बहुत इजी है, उन्होंने पूरा साल इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके रखी है, उनके लिए तो फुल मार्क्स कंफर्म है। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने तैयारी नहीं की है, तो अपनी तैयारी को इस वीडियो के ज़रिए कंप्लीट कर लें। 2 दिन है, आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, पर प्रिपरेशन हो सकती है। अभी भी ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन नहीं हो सकती बच्चों, बिल्कुल हो सकती है। आज की मेरी वीडियो आप मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो चलें, आज की वीडियो इस मॉडल पेपर के थ्रू मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। ये प्रीवियस पेपर है जो कि आया था, और उसमें क्या आया था कि एमसीक्यूज हमारे पास आते हैं 15 मार्क्स के। ठीक है, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज आते कहाँ से? एमसीक्यूज बच्चे हमारे जितने भी लास्ट में रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज के, जिन जिन चैप्टर्स के दिए हैं, आपने उन तमाम एमसीक्यूज की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। जिनके नहीं है उनको तो छोड़ देना, उनके तो है ही नहीं तो करने के हैं। लेकिन जिनके हैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, उनको अच्छे से फिट कर ले अपने माइंड के अंदर, क्योंकि आपके 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में जितने भी हैं वहीं से ही आने हैं। तो इस तरह आपके 15 मार्क्स सब पूरे हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 होता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का मैं आपको बताती हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपने कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस को करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास चैप्टर्स में से आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वो होते हैं चैप्टर 1 नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक। मतलब इसके अंदर 5 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास आते हैं। लेकिन बच्चों, आप लोगों ने कौन से चैप्टर करने हैं? आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट हो जाएगा। क्यों 5 क्यों नहीं करना बच्चों? जब हमने क्वेश्चन ही 6 से अटेम्प्ट करने हैं तो 5 की इसके अंदर हम अपने लिए चॉइस छोड़ सकते हैं। अब जिस तरह की देखा जा सकता है, इसके अंदर पार्ट 1 हमारे पास चैप्टर 1 में से है, ये भी चैप्टर 1 में से है, ये क्वेश्चन चैप्टर 2 में से है, ये भी चैप्टर 2 में से है, ये 3 में से आ गया, ये भी 3 में से, और ये वाला 4 से, लास्ट 2 हमारे पास 5 में से थे। तो आप लोग अगर चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक ये 4 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है, रिव्यू में जो एक्सरसाइजेज हैं वो अच्छे से कर लेते हैं, तो आपका ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है? आप लोग अपने 2 दिन है उसके अंदर टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे। हमने इतने टाइम के अंदर ये वाले चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है, दूसरे टाइम के अंदर इतने चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है। बेस्ट टाइम बच्चों जो होता है ना, आप सुबह की नमाज पढ़ें, अच्छे से दुआ करें, अल्लाह ताला से तिलावत करें, और उसके बाद अपनी आप प्रिपरेशन कर लें। जो सुबह का टाइम होता है ना, कहते हैं उसके अंदर आपका माइंड ज़्यादा फ्रेश होता है और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। एक तो खामोशी होती है, सुकून होता है, इर्द गिर्द भी शोर शराबा कम होता है। सैटरडे संडे है, घर वाले भी सोए होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने सोना नहीं है, आप लोगों ने उठ जाना है और अपनी तैयारी को कर लेना है। 2 पेपर्स रह गए हैं, उसके बाद जितना मर्जी सो जाइएगा, कोई टेंशन नहीं है। पर बोर्ड के एग्जाम से आपने इसको इजी नहीं लेना है, इसलिए क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत अच्छे से रेडी कर लेना है। शुरू के टाइम में नमाज पढ़ ली, तिलावत कर ली, उसके बाद आप बैठ जाएं, 2 घंटे ले लें, 2 घंटों के अंदर आप ये चैप्टर्स को कर लें। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों देखिए हमारे पास क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्वेश्चन आते हैं चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक। ठीक है, इसके अंदर हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं ना, वो 6 से लेकर 11 तक बनते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है कि जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9, इनको आपने बहुत अच्छे से शॉर्ट के लिहाज से रेडी कर लेना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में से लाजमी क्वेश्चन आता है, 7 में से इनइक्वालिटी वाले में से देखिए उसमें से डेफिनेशन भी आ गई है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में से आ गया है, डेफिनेशन आ गई है, ये भी आ गया है 9 में से। उसके बाद ये 10 और 11 वाले ये चैप्टर आप लोग छोड़ दें। आप लोगों के ऊपर से ही अगर आप लोग चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9 को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि जो 8 और 9 है वो ऑलमोस्ट डेफिनेशन के लिहाज से है, तो उसकी तो आपने तमाम डेफिनेशन को बहुत अच्छे से कर लेना है। जो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 है, इसके जितने भी शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, रिव्यू एक्सरसाइज में है, चैप्टर के अंदर है, वो आपने बहुत अच्छे से रेडी कर लेने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तैयारी अच्छी थी
तैयारी अच्छी हो, प्रैक्टिस अच्छी हो तो क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली ईजी लगेगा। जब प्रिपरेशन में थोड़ी सी ऊपर नीचे हम कर लेते हैं तो हम तब पेपर में बैठ के कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमने क्या करना है। पर घबराना नहीं है। आप लोगों को जितने मैंने ये व्यू क्वेश्चंस बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, अगर आप जस्ट इन्हीं की प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपकी तैयारी 75 मार्क्स की कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन करने होते हैं 6 ही, और ये 6 क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक। ठीक है, चैप्टर नंबर 17 हमारे पास डायग्राम का, ज्योमेट्री का चैप्टर है। उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है, पोर्शन है। ये कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपने किसी चैप्टर के इसके किसी पॉइंट को मिस नहीं करना। ज्योमेट्री के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपने उनको रेडी कर लेना है, स्पेशली जो रिव्यू एक्सरसाइज में दिए हों उनको कर लेना है। बाकी सारी ये देखे डेफिनेशंस है, और ये चैप्टर नंबर 12 से लेकर और 17 तक ऑलमोस्ट है भी डेफिनेशन ही, तो इसलिए तो ये सारा पोर्शन आप कर लें। अब आता है हमारे पास लॉन्ग का सेक्शन। लॉन्ग के सेक्शन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, 6 के 2 पार्ट्स होते हैं, 7 के 2 पार्ट्स होते हैं, 8 के 2 पार्ट्स होते हैं। असल में हमने क्या करना होता है, चैप्टर इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 9 होता है वो हमारे पास होता है थ्योरम का। थ्योरम कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, हमने करना कौन सा है, कौन से चैप्टर से आएगा, ये मैं भी आपको बताती हूँ, सब्र करें। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने जो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो कौन से हैं उनको देख लेते हैं जरा। हमने टोटल क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कंपलसरी होता है, मतलब हमारे पास थ्योरम वाला जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, वो तो हमने करना ही करना है। उसके अलावा हमारे पास 2 क्वेश्चन और होते हैं जो हमने अटेम्प्ट करने होते हैं, जिनको मिला के हमारे 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक ये हो गया, उसके अलावा 2 कोई से भी आप और कर लें। अब वो 2 कौन से हैं बच्चों? चैप्टर नंबर 1 हर बच्चा करता ही करता है, उसका कुछ नहीं छोड़ता, क्योंकि स्टार्टिंग का चैप्टर होता है, इजी होता है। चैप्टर नंबर 2 भी कर लेता है, तो हमारे पास जो पोर्शन बनता है ना, एक क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से और एक चैप्टर 2 से, इनका पेयर बन जाता है। तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को भी बहुत अच्छे से कर लेना है। चैप्टर नंबर 1 में से जो हमारे पास ग्रामर रूल और इन्वर्स मेथड है उनमें से ही क्वेश्चन आता है हमेशा, तो आपने उस क्वेश्चन को, मेथड को बहुत अच्छे से कर लेना है। कभी ग्रामर रूल का पूछ लेते हैं, कभी इन्वर्स मेथड का पूछ लेते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये चैप्टर 1.6 को बहुत अच्छे से कर लेना है। उसके बाद 2.4 में से और 2.6 में से और रिव्यू एक्सरसाइज में से, मतलब 2.4, 2.6 एंड रिव्यू एक्सरसाइज, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर ली तो आप लोगों का बी क्वेश्चन पार्ट बी भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। चैप्टर 1 में से 1.6, चैप्टर 2 में से 2.4 एंड 2.6 रिव्यू एक्सरसाइज। एक क्वेश्चन ये हो गया, हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, लॉग वाला चैप्टर, 3rd चैप्टर को लाजमी कर लें। ठीक है, जब शॉर्ट के अंदर किया है तो लॉन्ग के अंदर भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। 3rd चैप्टर 3.4, इसमें से क्वेश्चन आ जाता होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आया भी हुआ है। उसके बाद इसका पेयर बनता है 4 चैप्टर के साथ। 4.2, 4.4 ये 2 एक्सरसाइजेस कर लें। ये देखिए 4.2 में से क्वेश्चन आया हुआ है, 4.2, 4.4 और इसकी भी रिव्यू एक्सरसाइज कर लें, तो क्या हो जाएगा आपका ये सेक्शन का इस क्वेश्चन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 1.6, चैप्टर नंबर 2 2.4, 2.6 एंड रिव्यू एक्सरसाइज 3.4, और उसके बाद क्या करना है 4.2, 4.4 और रिव्यू एक्सरसाइज। ये टोटल हमारे पास गिनती की 4-5 एक्सरसाइजेज बनती हैं। तो आप लोगों ने ये एक्सरसाइजेज कर ली तो आप लोगों का रिव्यू, ये लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे, और लॉन्ग के क्वेश्चंस के नंबर भी आप लोगों को पता है बहुत अच्छे आ जाते हैं। अगर आप लोगों का क्वेश्चन सही हो गया तो आपके फुल मार्क्स हैं। अब आते हैं थ्योरम की तरफ। थ्योरम बच्चों हमारे पास आता है, एक तो चैप्टर नंबर 12 है, दूसरा चैप्टर नंबर 16 है। आप लोगों ने कोई सा भी एक चॉइस होती है, एक थ्योरम 12 में से आना है, एक 16 में से आना है, तो आप लोगों ने बच्चों कोई सा भी एक चैप्टर को कर लें। 5 to 6 थ्योरम्स होते हैं ऑलमोस्ट एक चैप्टर के अंदर, तो आप उनको बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आप लोगों का यहाँ से ये थ्योरम का सेक्शन भी, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट बहुत ईजिली हो जाएगा। बच्चों अब लास्ट टाइम है, टाइम प्रिपरेशन का बिल्कुल भी नहीं है, अपने दिन को ज़ाया नहीं करना है। मैक्सिमम आप लोग अपनी सैटरडे वाले दिन सुबह उठ के तैयारी कर लें, मुकम्मल आप कंप्लीट कर लें। उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने संडे वाले दिन
को भी मिस नहीं करना, उसके अंदर भी आप लोगों ने लाजमी बैठ के इन तमाम क्वेश्चंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लेनी है और अपने आप को ईजी रखते हुए कुछ नहीं सोचना कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया कहाँ से नहीं आएगा। मैंने आप लोगों को तमाम सब कुछ बता दिया है कि आप लोग ये चीज़ें जस्ट कर लेंगे तो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी और हेल्पफुल बहुत होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें बच्चों, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।